बीजेपी की पहली लिस्ट जल्द आ सकती है और इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल होंगे जिनकी सीटें यहां पर तय हो गई हैं। इनमें से कुछ नाम जो हैं वो आपको बताते हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम जो है हो सकता है। गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, आगरा से एसपी बघेल, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते और तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन जो है वो इस बार मैदान में उतर सकते हैं। बलूर घाट से सुकांत मजूमदार और गोरखपुर से रवि किशन को टिकट जो है यहाँ पर मिल सकता है। और कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ और राज्यों को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हुई है। वहीं बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल जो है फैसला अपना रोका है और इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जो है फिलहाल जारी है। तो ये जो लिस्ट आने वाली है बीजेपी की, इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से नाम हैं जिनकी चर्चा है, विकास हमारे सहयोगी बता रहे हैं उनके बारे में। पूरी तैयारी है वहां के मीडिया सेल की कि जैसे ही ऊपर से मैसेज आए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करना है उम्मीदवारों का, उसके तुरंत 1 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। अभी तक बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई संदेश नहीं आया है। ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द किसी भी वक्त बीजेपी इस बात का ऐलान कर सकती है कि वो अपनी पहली सूची आज जारी करेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है वो हम दर्शकों के सामने पहले ही रख रहे हैं। इसी क्रम में हम कुछ और नाम अभी सामने रख देते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर भी कल जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें चर्चा हुई थी। कुल मिलाकर वहां पर बीजेपी के 10 में से 9 सांसद थे। 9 सांसदों में से 3 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया था और अब कुल मिला के 6 सांसद बीजेपी के वहां हैं, उसमें से 4 का टिकट कट सकता है। तो एक तरह से वहां बीजेपी बड़ी तादाद में टिकट काटने जा रही है और कुछ नए और पुराने चेहरों को मिलाकर एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारेगी। हो सकता है कि सरोज पांडे को दुर्ग या भिलाई से या फिर कोरबा सीट से लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो इसी तरह राजस्थान की बात कर ले तो वहां गजेंद्र शेखावत का और अर्जुन राम मेघवाल का टिकट पक्का हो चुका है। उन्हें लोकसभा में फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। कर्नाटक की बात कर ले तो हुबली सीट से, हुबली धारवाड़ सीट है, वहां से प्रहलाद जोशी जो कि देश के कानून मंत्री हैं, उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा शोभा करंदलाजे जो कि चिकमंगलूर सीट से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी इस बार फिर से टिकट दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। इसी तरह से बात कर लें मध्य प्रदेश की तो वीरेंद्र खटीक जो कि केंद्र में मंत्री हैं, सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं, लगातार 8 बार लोकसभा जीत चुके हैं। उनको लेकर फैसला पार्टी को लेना है। हालांकि कल जब चर्चा हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की तो उनके नाम को लेकर कुछ संशय था कि उनको टिकट दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ये छोड़ दिया गया। लेकिन विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का नाम मजबूत दावेदारों के रूप में वहां पर लिया गया और ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा, उनकी जो परंपरागत लोकसभा सीट है, 20 साल बाद एक बार फिर से वो वहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी से टिकट दिया जाएगा और पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस केपी यादव से चुनाव हारे थे, उन केपी यादव का टिकट काटकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। दिल्ली से 5 सांसदों के टिकट खतरे में हैं और ये देखना होगा कि प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी के अलावा जो बाकी सांसद हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, मीनाक्षी लेखी हो या उसके अलावा गौतम गंभीर हो, सभी के टिकट खतरे में हैं।